है जो वेदों में वर्णित है, उस वो लीला किसने की, वही भगवान है। तो कबीर परमेश्वर जी धारण जुलाहे काशी वाले ने की, तो ये कबीर इज गॉड। तो वो यहां आते हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जब इस पृथ्वी पर आया, मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया, यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप गाई, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखे नारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाओ। अब अपना एक साधारण कवि की तरह हमारे लिए भटक रहे वो परमात्मा ना। उनको क्या आवश्यकता थी, ठीक है करा कितने जुलाए हो लिए, अपने कपड़ा बना रोटी खाई टाइम पास करे मर गिर चले गए। और वो भटकते फिरे, कैसी कैसी दिन में आपको सुनाई थी, कैसी कैसी उनके साथ यातनाएं दी गई परमात्मा को। वो आपके लिए भटक रहे हैं, आप इतने अबोध बना दिए इस काल ने। ये ज्ञान आपको सुनते सुनते भी समझ में नहीं आता जल्दी सी, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है। तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर, और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला आता है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है, वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालनहार, यानी अपने ऊपर बता रहे यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है, इसलिए देर लाग रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, एक सेकंड भी ना लागे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो, या कहीं विमान में हो, और चाहे अपनी गाड़ी में हो, और चाहे कितने दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। एक सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहां जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे, या क्या बनेगी अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। परमात्मा हमें याद दिलाते थे, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कह कबीर करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। ये मनुष्य जीवन एक दाव लगा हुआ होता है, और संत मिल जाए परम संत, वो उससे भी अधिक दाव होता है। दाव माने कुछ समय का, कुछ ही समय होता है, उसमें काम कर गए तो कर गए, ना फिर बात बिगड़ जाती है, उसको दाव कहते हैं। मौका सा लग जाए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। पुण्यात्मा कभी परमात्मा जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से इसी तरह निर्मल करना पड़ता है
वो जहां भी जिस ज्ञान पर आधारित है, जिस देव की पूजा कर रहा है, जिस भी मजहब धर्म में वो जन्मा है, उसमें कति सेट हो रहा है। और काल भगवान ने कहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के मत बना के, धर्म बना के कलयुग में, और भिन्न भिन्न पंथ बना के सारे मानव को भ्रमित कर दूंगा, और कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि जब तुम कलयुग में आओगे, 5500 वर्ष बीतेंगे। कबीर साहब ने कह दिया था उस दिन कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग्य को नहीं रहेंगे कलयुग में। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी हुआ है, कोई चोरी, कोई रिश्वत,